एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको रोज़ नई जॉब अपडेट्स मिलती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की जॉब अपडेट आ रही है हमारी CSIR NEERI की तरफ से, और इन्होंने जो है 2 पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट पे और जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे। तो देख लेते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले देखते हैं कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। आपके एप्लीकेशन जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल होने वाली है। फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट भी आपकी 30 अप्रैल ही होने वाली है। एग्ज़ाम डेट का अभी इन्होंने नहीं बताया है, आपको इनकी वेबसाइट पर जाके चेक करते रहना होगा, वहीं से आपको एग्ज़ाम डेट के बारे में पता चल जाएगा। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अप्लाई का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब एलिजिबिलिटी डिटेल्स देख लेते हैं। एनी 12th पास कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर। देखिए, अगर आपने 12th की हुई है तो आप इन दोनों पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि जूनियर स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में आपका मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जिन बच्चों को मैथ्स से डर लगता है या फिर जिन बच्चों की मैथ्स वीक है वो इस एग्ज़ाम को ज़रूर दें। इसमें आपकी सैलरी होने वाली है 25,000 से लेकर 81,000 तक। अब आगे देख लेते हैं एज लिमिट इसकी। एज लिमिट जो है इसमें आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज आपकी 27 ईयर्स होनी चाहिए स्टेनो के लिए और 28 ईयर्स होनी चाहिए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए। और इसकी जो आपकी एज है वो 30 अप्रैल 2025 से काउंट की जाएगी। और एज रिलैक्सेशन एज़ पर रूल्स आपको मिलेगा, वो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना मेरे डिस्क्रिप्शन में से, उसमें देख लेना कि किस किस कैटेगरी को कितना एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन ऑनलाइन एग्जाम फॉलोड बाय कंप्यूटर टेस्ट। आपका जो एक ऑनलाइन एग्जाम कराया जाएगा उसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। सिलेबस के लिए आप जो है नोटिफिकेशन की PDF की पेज नंबर 345 देख लेना, वहाँ पर पूरा डिटेल में सिलेबस दिया गया है, तो आप उसको अच्छे से देख लेना। टाइपिंग स्पीड इसमें आपकी मांगी गई है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। ये आपका जो कंप्यूटर वाला टेस्ट है ये आपका सिर्फ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए होगा। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आपको स्टेनोग्राफी का एग्ज़ाम देना होगा। अब एग्ज़ाम की स्कीम देख लेते हैं। ये जो एग्ज़ाम की स्कीम मैं बताने जा रही हूँ ये आपकी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की है, स्टेनोग्राफर की इसके बाद मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए, आपके जो है क्वेश्चन पेपर जो आपका आने वाला है वो इन्होंने और में दिया हुआ है कि आपका OMR बेस्ड भी करा सकते हैं और ये CBT बेस्ड भी करा सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन एग्जाम भी करा सकते हैं और ऑफलाइन भी करा सकते हैं। पेपर का मीडियम जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे वो आपको इंग्लिश में ही देखने के लिए मिलेंगे। पेपर का स्टैंडर्ड जो है वो 12th के लेवल का होगा, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आने वाला है। और इसका टाइम आपको 2.5 घंटे मिलेंगे पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए। टोटल 200 क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। 2 पेपर इसमें होने वाले हैं आपके, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, पेपर 2 के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जिसका पेपर 1 क्लियर होगा वो ही पेपर 2 दे पाएगा। पेपर 1 में आपके जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे वो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, सिर्फ यही आपसे इस पेपर में पूछा जाएगा। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, और इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें आपकी मेरिट नहीं रहेगी। और पेपर 2 आपका 60 मिनट्स का होगा, इसमें आपके सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। इसमें आपके 50 क्वेश्चंस होंगे जनरल अवेयरनेस के, 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के। ये जो है आपके 50-50 क्वेश्चंस होंगे दोनों सब्जेक्ट्स के, और सारे क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क के होंगे, और इसमें 1/3 की आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। पेपर 1 एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आर क्वालिफाइंग इन नेचर। पेपर 1 भी और आपका इसके बाद जो पेपर 2 के बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपकी जो पूरी मेरिट लगेगी वो पेपर 2 के बेसिस पे लगेगी। अब हम देख लेते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए एग्जाम स्कीम क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 पेपर विद 3 पार्ट्स। इसमें आपका सिर्फ एक ही पेपर होगा, वो भी 3 पार्ट्स का होगा, 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा वो पेपर। इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। अब देख लेते हैं पार्ट 1 में आपके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50, यानी एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। इसमें 0.25 मार्क की आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। सेकंड पार्ट में आपका जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। थर्ड पार्ट में आपके इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। फिर इस आपका होगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। द कैंडिडेट्स विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी एज ऑप्टेड एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट। आपको जो है इसमें सेलेक्ट करना होगा कि आपको जो है स्टेनोग्राफी का टेस्ट हिंदी में देना है या इंग्लिश में। तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे आपको जो है 10 मिनट्स की डिक्टेशन बोली जाएगी, और आपको जो है उसको 80 वर्ड पर मिनट स्पीड की आपकी 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी, और उसको आपको टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम में आपको लिखना है। इंग्लिश वालों के लिए 50 मिनट्स दिए जाएंगे, हिंदी वालों के लिए 65 मिनट्स, और जो स्क्रैच वाले हैं उनमें इंग्लिश के लिए 70 मिनट्स और हिंदी के लिए 90 मिनट्स। अब एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं।
जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी है। एससी, एसटी, पीएच, ईएसएम और फीमेल के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं पे करनी। एग्जाम सेंटर और जॉब लोकेशन देख लेते हैं आपकी कि कहाँ पे आपका एग्जाम होने वाला है और क्या आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। तो आपका एग्जाम हो सकता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, इनमें से किसी भी जगह आपका एग्जाम हो सकता है और इन्हीं जगह पर आपकी पोस्टिंग भी होगी। नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए आपकी 26 पोस्ट है और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए आपकी 7 पोस्ट हैं। तो देखिए यही थी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसके बाद जो भी है अप्लाई लिंक है, वेबसाइट का लिंक है और इस नोटिफिकेशन का जो PDF है उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब आप यहाँ तक आई गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू, बाय बाय।